जय भीम साथियों, रतनलाल बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा एपिसोड नंबर 281। आज मैं बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ओरिजिनल कहानी मतलब कथा नहीं। स्टोरी ये है, पहले वर्तमान को समझिए। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार को ले लें तो पिछले 3 दशक से ज़्यादा से जो गैर ब्राह्मणवादी दल हैं वो पावर में रहे हैं। इसके अलावा 85 का नारा भी बुलंद होता है, कभी 90 का नारा बुलंद होता है, कभी 85 का नारा बुलंद होता है। लेकिन इन सब के बावजूद जो ब्राह्मणवादी शक्तियां हैं उन नेस्तनाबूद नहीं हुई। ब्राह्मणवाद वो वर्चस्व जारी रहा। तो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या डॉक्टर अंबेडकर के ज़माने में भी क्या यही स्थिति थी। और इसलिए स्टोरी बना रहा हूँ। कई साथी यूट्यूब पे, जब मैं इतिहास का छात्र हूँ और इतिहास दृष्टि से जब मैं देखता हूँ घटनाओं को, तो उसका पर्पस ये होता है कि जो अभी समस्या है उसकी कंटिन्यूटी की तलाश की जाए और उसको तलाश करने के बाद उसका क्या समाधान हो उस पे विचार विमर्श किया जाए। लेकिन कुछ लोग बात समझ नहीं पाते हैं, इसलिए अंधभक्तों को हम समझा भी नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर डॉक्टर से बीमारी छुपाएंगे तो इलाज संभव नहीं है। अगर बहुजन समाज के बीच अंतर्विरोध है तो उस अंतर्विरोध के जेनेसिस को तलाशना है और अभी वर्तमान समय में क्या समस्या है उस संदर्भ में उसका पड़ताल भी करना है और इसका इलाज भी ढूंढना है। कि सिर्फ चुनाव के दिन बहुजन एकता कायम नहीं होता है। रोज़ एवरीडे लाइफ, आपके दोस्त कौन हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे अपने कलीग के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। मैं दलित बहुजन की ही बात कर रहा हूँ। आपस में जातिवाद तो नहीं करते, क्षेत्रवाद तो नहीं करते, शादी ब्याह हो तो उसमें जाति क्षेत्र का सवाल तो नहीं उठाते। ये तमाम एवरीडे जो एक्टिविटी होता है उससे आपकी एकता स्थापित होती है। सिर्फ चुनाव के दिन राजनीतिक जार्गन से कभी एकता स्थापित न हुई है और न हो सकती है। इसलिए जो समस्या उठाता हूँ उसका मकसद ये होता है कि इतिहास से आप सीख लें और फिर आगे बढ़ें, उसका समाधान निकालें। किसी को गौरवान्वित करना और किसी को या हीन दिखाना ये मेरा उद्देश्य नहीं। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, अगर डॉक्टर अंबेडकर बार बार कह रहे थे कि महार एक शूरवीर जाति है, तो इसका मतलब वो जातिवाद नहीं बढ़ा रहे थे और महारों पे कोई खाली गर्व नहीं कर रहे थे। वो सारे अस्पृश्य समुदाय को ये एड्रेस कर रहे थे कि आप भी शूरवीर बनिए, अपने इतिहास को खंगालिए, तलाशिए। ये बात है। और चूंकि जिस समुदाय के जो लोग होते हैं, जाहिर है सबसे पहले उन्हीं के बीच लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं, उन्हीं को जगाना होता है, उसी में आत्मविश्वास पैदा करना होता है। इसलिए जाति और जाति से जमात की ओर डॉक्टर अंबेडकर तो बड़े जमात की ओर बढ़े थे। इसकी झलक संविधान में कमोबेश दिखी भी है। तो इसलिए कोई मैं अगर इतिहास में बिना पेज नंबर के बात नहीं करता, बगैर रेफरेंस के बात नहीं करता। अगर मैंने किसी समुदाय जो कह रहे हैं वो मैं कह रहा हूँ और मैं सिर्फ कंटिन्यूटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए अन्यथा न लें और मन से मत पढ़ें, हमारे वीडियो को ना देखें, मन से दिमाग से देखेंगे तो उसमें बहुत सारे आपके छुपे हुए सॉल्यूशन भी नज़र आएंगे। ये मेरी कोशिश है। इसलिए मैं कोई डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग्स पढ़ रहा हूँ, मैं व्याख्या कर रहा हूँ वर्तमान संदर्भ में, और कोई मैं डॉक्टर अंबेडकर के राइटिंग्स में छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, मन से नहीं कह रहा हूँ, पेज नंबर बता रहा हूँ। इसलिए अभी जो कहने जा रहा हूँ वो समझिए, वो दिलचस्प है और इसके लिए रेफरेंस मैं पहले दिए देता हूँ। ये है रेफरेंस वॉल्यूम 39, पेज चैप्टर नंबर 210, पेज नंबर 403 से 405। और इसका टाइटल है कि सत्ता में होने के बावजूद गैर ब्राह्मण दल ब्राह्मणत्व को खत्म नहीं कर पाया। तो चलिए आपको लिए चलता हूँ 1944 कि दक्षिण भारत में 1920 से लेकर
1936 के बीच गैर ब्राह्मण दल यानी जस्टिस पार्टी बहुत ही बलवान था, शक्तिशाली था। 1937 के बाद वह कमज़ोर पड़ा। जून 1944 में उसे फिर से जीवित करने की कोशिश शुरू हुई। मद्रास प्रांत में इसके लिए कई सभाएं आयोजित की गईं। ऐसी एक बड़ी सभा 24-25 सितंबर 1944 को सालेम शहर में तय हुआ। इस आंदोलन के बारे में डॉक्टर अंबेडकर को पता चला, तब उन्हें लगा कि जो गैर ब्राह्मण नेता हैं उसके साथ चर्चा करके इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने इस आंदोलन के प्रमुख श्री ईवी रामस्वामी नायकर को मिलने के लिए आमंत्रण भेजा। तब श्री नायकर बाबा साहब से मिलने के लिए शनिवार दिनांक 23 सितंबर 1944 को मद्रास आए। दोनों के बीच मीटिंग हुई और अडयार के चेट्टीनाड हाउस में 2 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत चली। बाबा साहब ने श्री नायकर को आश्वासन दिया कि गैर ब्राह्मण दल, ब्राह्मणेतर दल मतलब नॉन ब्राह्मण पार्टी के सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम के लिए उनका समर्थन है और आगे भी रहेगा। रविवार 24 सितंबर 2 बजे दोपहर 2 बजे मद्रास शहर के अस्पृश्य महिलाओं ने डॉक्टर अंबेडकर के लिए चाय पार्टी का आयोजन किया था और ये आयोजन हुआ था रायपेटा के वुडलैंड्स की भव्य इमारत में। इस अवसर पर भाषण देते हुए उन्होंने संदेश दिया कि महिलाएं आंदोलन में हिस्सा लें और अपने समाज की उन्नति में हाथ बटाएं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों को अपनी जाति के बारे में बताते हुए डर लगता है। यह बड़े शर्म की बात है। अभी भी बहुत लोग ऐसा काम करते हैं, डरते हैं। फिर मद्रास से निकलने वाले अखबार द संडे ऑब्जर्वर के संपादक श्री पी सुब्रमण्यम मुदलियार ने बाबा साहब के सम्मान में एक लंच का आयोजन किया और लंच का आयोजन हुआ था कोन्नेमर होटल में। और खाने के बाद होटल के ग्रीन रूम में कुछ आमंत्रित मेहमान थे, सरकारी अफसर तथा अन्य लोग। वो बात करने के लिए इकट्ठा हुए। तब मुदलियार ने डॉक्टर अंबेडकर से रिक्वेस्ट किया कि जो गैर ब्राह्मण दल हैं, जो आंदोलन है, उसको लेकर अपने विचार को बताइए, लोगों को समझाइए। इसी बात पर डॉक्टर अंबेडकर ने वहाँ पे भाषण दिया था। उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि ब्राह्मणेतर पक्ष, ब्राह्मणेतर मतलब नॉन ब्राह्मण पार्टी के शिक्षित युवक अगर यहाँ आते तो उनके आगे हमें इंटेलेक्चुअल विमर्श, दार्शनिक बातें करने में बहुत ही उत्साह का अनुभव होता है। लेकिन यहाँ नए विचार वाले युवाओं से अधिक पुराने नेता और कार्यकर्ता अधिक संख्या में प्रेजेंट हैं। यह देखकर मेरा उत्साह थोड़ा ठंडा पड़ गया है। इसके बावजूद मैं आपके सामने अपने विचार पेश करता हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मद्रास की जस्टिस पार्टी, नॉन ब्राह्मण पार्टी 1917 से 1937 तक यानी 20 वर्षों तक सत्ता में थी, अधिकार में थी। इसके बावजूद 1937 के चुनाव में उनकी हार हुई। यह हार क्यों हुई, यह सवाल पूछने लायक है। गैर ब्राह्मण दल का निर्माण हुआ, यह लोकतंत्र के नज़रिए से बड़ी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना थी। यह महत्वपूर्ण घटना है। ब्राह्मणेतर यानी गैर ब्राह्मण, नॉन ब्राह्मण शब्द के कारण उसे जातीय स्वरूप प्राप्त हुआ, उसको एक बल मिला, है ना, सपोर्ट मिला। यह दल लोकतंत्र के नज़रिए से महत्वपूर्ण था। हिंदू समाज में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण इस प्रकार के दो वर्ग हजारों सालों से अस्तित्व में है।
ब्राह्मण वर्ग विषमता, है ना, अनइक्वलिटी को मानता है। हजारों सालों से धार्मिक और राजनीतिक सत्ता अनियंत्रित रूप से उनके हाथों में है। अनडिस्प्यूटेड लीडर, सब सत्ता हाथों में है। ब्राह्मणेतर वर्ग, नॉन ब्राह्मण पार्टी, समता को मानने वाला है। समाज में समता स्थापन करने के लिए हुक्म चलाने वाले ब्राह्मण वर्ग पर उसने आज तक हजारों बार हमले किए हैं, लेकिन तानाशाह ब्राह्मण वर्ग धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के सभी मौकों की जगहों पर काबिज बैठा हुआ है। हर इंस्टीट्यूशन में उनका दबदबा है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए वह हमेशा इन हमलों को, जो गैर ब्राह्मण दल का हमला है, उसको नेस्तनाबूद करता आया है। ब्राह्मणेतर वर्ग समता को मानने वाला है। नॉन ब्राह्मण पार्टी थ्योरेटिकली, फिलॉसफिकली वो समता, इक्वलिटी को मानने वाला है, लेकिन वह विषमता को मानने वाले ब्राह्मण वर्ग को नेस्तनाबूद कर समाज में समता और देश में प्रजातंत्र की स्थापना नहीं कर पाया। अब इसके कारण की पड़ताल करते हैं डॉक्टर अंबेडकर, और कारण की पड़ताल करते हुए वो कहते हैं कि ब्राह्मणेतर दल आपके इलाके में 20 साल से सत्ता में था, इसके बावजूद वह ब्राह्मणवाद को नेस्तनाबूद नहीं कर पाया। इसके कई कारण हैं, आप कारण देते हैं, सुनिए। उसमें प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। इस दल के लोगों की स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ, अभी के वर्तमान समय से तुलना करिएगा कि इस दल के लोगों की स्वार्थ परायणता, भेड़िया शासन का आकर्षण, भेड़चाल उसका आकर्षण, पढ़े लिखे लोगों में समाज से अलग रहने का भाव, साहब हो गए सब तो अलग रहने का भाव, दल के उद्देश्य और नीति की संकीर्णता और संगठन की शिथिलता। कहाँ संगठन? इलेक्शन के समय हमारे बहुजन जितने दल हैं सामाजिक न्याय वाले, सब इलेक्शन के दिन सब उठते हैं और 5 साल सोए रहते हैं। शिथिल है संगठन, कोई काम नहीं कर रहा है ढंग से। जितने संगठन हैं उठाकर देख लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं ये। आगे कहते हैं कि 1917 से 1937 के दरमियान यह दल सत्ता में रहा, लेकिन उसे जनता के हित का काम करने से अधिक ब्राह्मण वर्ग को गाली गलौज करना ही अधिक महत्वपूर्ण लगा। अब तो गाली गलौज नहीं करते हैं, अब तो गले मिलते हैं। अब तो कोई बहुजन तदलील पिछड़ा एजेंडा पे है ही नहीं, अब तो A to Z है और सबका साथ सबका विकास है, एजेंडा ही नहीं है, अब तो सब लोग साथ हैं। उसी में इस पक्ष की पूरी ताकत खर्च हो गई। गांव की जनता गरीबी से परेशान है, साहूकार के चुंगल में फंसी है। उसके हित के लिए व्यवसाय आदि शुरू करना, साहूकार से के चंगुल से उसे छुड़ाना आदि काम करने की सुध इस दल ने, इस पार्टी के पास नहीं रही। अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दिलाने का मुख्य कार्य ही इन्होंने सबसे ज़्यादा किया। तो वंशवाद, नेता जो है अपने बेटा भतीजा रिश्तेदारों को ही टिकट देते हैं, उसी को नेता बनाते हैं। यही कह रहे हैं, रिश्तेदारों के पीछे जो है उन्हीं को सब नौकरी दिलाने के पीछे पागल रहा। नौकरी पर लगे युवा समाज से अलग होकर ऐशो आराम में जीवन बिताने लगे। आज भी नौकरी लगती है, साहेब हो जाते हैं, मकान खरीदते हैं, रेवन चश्मा खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, कर्ज चुकाते चुकाते 65 साल की गुलामी उनकी हो जाती है। बैंक के पास गिरवी होता है, वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। और मैं इंटेलेक्चुअल दिल्ली विश्वविद्यालय और तमाम ऐसे विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की बात कर रहा हूँ। घर लोन पे है, गाड़ी लोन पे है, सब कुछ, उनके कपड़े लोन पर हैं। बोलेंगे और कहीं कुछ एक्शन हो गया, सस्पेंड हो गया, तो किस्त कौन चुकाएगा? तो ये किस्त ने, आधुनिक गुलाम ऐसे होते हैं कि जो आपको बढ़िया कपड़ा पहने हुए, बढ़िया चश्मा लगाए हुए मिलेंगे, लेकिन उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी, उनके पेन में ताकत नहीं होगी। वो बात हो रही है यहाँ पे। 1944 में ये बात
हो रही थी और उस समय भी ये था। ब्राह्मणों को गालियां देने वाले गैर ब्राह्मण फिर खुद क्या किया उन्होंने, तो ब्राह्मणों की तरह इत्र लगाने लगे, पूजा करने लगे, अच्छे कपड़े पहनना आदि ब्राह्मणों के आचार विचारों की नकल करने लगे। आज भी देख लिए दलित बहुजन नेता सब कितना कलावा बांधता है और कितना टीका चंदन लगा रहा है, ये भी देखिए जरा। तो वो कह रहे हैं सो ब्राह्मणवाद को नष्ट करने की जो नीति थी वह किसी कोने में दुबकी रही, वो किसी कोने में दुबकी रही और ब्राह्मण उसी प्रकार जिंदा रहा। गैर ब्राह्मण दल को इस बात का पूरा ज्ञान नहीं हुआ कि वे ब्राह्मणों से भिन्न हैं, अलग हैं। उनके और अपने दर्शन में जमीन आसमान का अंतर है, फर्क है। इस फर्क को जानकर उसी के अनुकूल वे बर्ताव नहीं कर सके, उसी की तरह उस फर्क को जानकर उसी की तरह व्यवहार बर्ताव नहीं कर सके। ब्राह्मणेतरों के बर्ताव से यही साबित होती रही कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। दलित पिछड़े जितना पूजा पाठ करते हैं उससे ये साबित हो रहा है कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं। उनके सलाहकार ब्राह्मण होते हैं, हाथ उनको देख के ब्राह्मण बताते हैं। तो उनके व्यवहार, ये कह रहे हैं कि उनके व्यवहार से हर समय लगा कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं और वो जो है सेकंड क्लास ब्राह्मण है, द्वितीय दर्जे के ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणेतर पक्ष के नेता जो गैर ब्राह्मण दल है, उनके नेता विद्वान और तर्क सहित तरीके से सोचने वाले नहीं थे। आज तो हमारे दलित बैकवर्ड नेता पढ़ते ही नहीं, पढ़ने से ही हमको एलर्जी है, और कागज़ पे खाली वोट जोड़ते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि विद्वान नहीं थे और नहीं तर्क से अपनी बातें रख सकते थे। अपने पक्ष की नीति को व्यापक बनाकर, अपने दल की नीति को व्यापक बनाकर उसे लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए उपयोग में लाना उनसे नहीं हो पाया और डिलीवर नहीं कर पाए, नहीं हो पाया। फिर आगे अब बताते हैं कि भाई नेता कैसा होना चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि साफ नीति बनाने वाले और बनाई गई नीति का लक्ष्य पाने के लिए जी जान से जुट जाने वाले ही नेता होनी चाहिए। आपके एजेंडा थ्योरेटिकल क्लैरिटी स्पष्ट हो और उसको अचीव करने के लिए आप जी जान से जुटिए। आजकल तो नेता लोग घोषणा पत्र ही नहीं देता है, कहता है संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है। तो संविधान घोषणा पत्र है तो फिर आपकी क्या ज़रूरत है, पार्टी की क्या ज़रूरत है? नहीं, कि नेता लोग उन कहते हैं कि बाबा साहब ने जितनी पार्टी बनाई सबका मैनिफेस्टो उन्होंने बनाया, मैनिफेस्टो जारी किया। तो हमारे नेता आजकल मैनिफेस्टो नहीं बनाते हैं, उनको पता नहीं क्या एलर्जी है। तो ये मोटा मोटी बात है और कह रहे हैं कि व्यक्तिवाद पर यहाँ कड़ारा प्रहार करते हुए कहते हैं कि जो गैर ब्राह्मण दल हैं, अगर वहाँ से उनके नेता को हटा दिया जाए तो पार्टी का संगठन टूट जाएगा। आज जितने दलित पिछड़ों की पार्टी है, अगर वहाँ से नेता को हटा दीजिए तो सारा संगठन परसों टूट के अलग अलग पार्टियाँ बन जाएंगी। ये कह रहे हैं कि संगठन पे उन्होंने काम नहीं किया, कि संगठन टूट के बिखर जाएगा, क्योंकि इन संगठनों में बिखराव है, वे सीमेंट की तरह मजबूत नहीं हैं। इसलिए 1937 के चुनाव में उस पक्ष को ब्राह्मणेतर मतदाताओं की संख्या अधिक होने के बावजूद हार का सामना देखा। दलित बैकवर्ड का संख्या होने के बावजूद लगातार आपको हार का सामना देखना पड़ रहा है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि हमारे नेता की नीति स्पष्ट नहीं थी, इसीलिए 37 के चुनाव में हारे जस्टिस पार्टी मद्रास में। और यहाँ जो लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए हैं पिछले 10 साल में, 15 साल में, हम ये पार्टियाँ, दलित बैकवर्ड की पार्टियाँ इसलिए हार रही हैं क्योंकि उनकी नीति एजेंडा स्पष्ट नहीं है, उनके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है, वो सबको खुश करने में लगे हुए हैं, इसलिए ये पार्टियाँ हार रही हैं। और समाज के लिए जो एजेंडा सेटिंग करना चाहिए था, जो आंदोलन करना चाहिए था, वो कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए पार्टियाँ हार रही हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, कृपया आप जाइए देखिए कि 1944 में जो बात डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे जो बैकवर्ड पार्टी के बारे में, आज दलित बैकवर्ड पार्टी, दोनों के बारे में वो सटीक सही है
और ये पन्ना शायद, हाँ, ये वॉल्यूम 39, पेज नंबर देख लीजिए। जिनको पढ़ना होगा इंटरनेट पे अवेलेबल है पूरा मटेरियल, उसमें सर्च कीजिए, उसमें मिलेगा। पेज नंबर 403 पे सीधा पहुंच जाना है, और रतनलाल से पूछने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया साथियों, जय भीम, और कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। आपको पता है कि एक वीडियो बनाने में 3-4 घंटे मुझे लगते हैं। क्लास लेने के बाद दोपहर पूरा मेरा इसी काम में जाता है। मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ, आपको इस अपने हिस्से का काम करना चाहिए। इसके शेयर होने की रफ्तार बहुत कम है, सब्सक्रिप्शन स्लो जा रहा है, व्यूअरशिप स्टैटिक है ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब है कि आप अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे हैं। तो जब आप अम्बेडकरनामा को शेयर नहीं कर सकते, इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, तो कहाँ से बहुजन जमात, कहाँ से आंदोलन होगा। ये ऑथेंटिक जानकारी मैं दे रहा हूँ पढ़ के। ये नागिन के डांस वाली ये चैनल नहीं है, ये सेंसेशन फैलाने वाली चैनल नहीं है। ये भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने जो किताबें छापी हैं उसी को पढ़ के और आपके सामने बातें रखता हूँ, और वो आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर ये घर घर नहीं पहुँचा तो इतना मैं मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ। यूट्यूब से कोई मुझे खाना मिलने वाला है? यूट्यूब क्या मिल रहा है? मुझे सैलरी मिल रही है। हम आपसे कुछ दोस्त मेरे साथ हैं सहयोग में, लेकिन अल्टीमेटली ये मैं अपने एफर्ट से, अगर मैं नहीं चलाऊं यूट्यूब चैनल तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन आपको और समाज को जागृत करने के लिए प्रयास है। आप भी अपने हिस्से का काम करें, और जो भी साथी अम्बेडकरनामा में किसी तरह का सहयोग करना चाहते हैं तो खाली जय भीम नमो बुद्धाय बोलने से काम नहीं चलेगा। कम आउट, आइए अपना नंबर डालिए। शुक्रिया साथियों, नंबर शेयर कीजिए कमेंट में। शुक्रिया साथियों, जय भीम। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।